संजीव कुमार दास जी गुड MC, नरेंद्र सिंह जी गुड MC, गुरुपदा चटर्जी गुड MC, सारी सारी मेरा ये जीवन मेरी जिम्मेदारी गुड MC इवा खान जी गुड MC, शैताली दास जी गुड MC, पिंकी रावत जी गुड MC, पिंकी रावत जी गुड MC, रवि प्रताप सिंह जी गुड MC, गुरुपदा चटर्जी जी गुड MC, हेबा खान जी वेलकम है आज आपका, सोनिया केसरवानी जी गुड MC, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। गुड MC दोस्तों, गुड MC, गुड MC, गुड MC, संजीव कुमार दास जी गुड MC, और शेयर मोर एंड मोर शेयर, क्या बात है। तो फ्रेंड अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप सभी कि आज बुधवार है, बुधवार, और बहुत सारी बातें हमारी आज आपकी होने वाली है, और मुझे लगता है कि गुड MC आदर सेन जी गुड MC, क्या बात है, आपने तो लिख दिया, किसी एक लेटेस्ट नाम लिख दिया है, ये तो गजब, बहुत बढ़िया। राजेश त्रिपाठी जी गुड MC, फीलिंग प्राउड, क्या बात है। तो आज बड़े बड़े दो लोग, धुरंधर राजीव लोचन तिवारी जी गुड MC, सुरेंद्र मिश्रा जी गुड MC, क्या बात है। तो फ्रेंड अब धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं, और मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। जैसा कि जानते हैं अभी क्लोजिंग भी चल रही है, और संजय मंडल जी गुड MC, अंशुमान साव जी गुड MC, गुड MC। तो फ्रेंड रवि प्रताप सिंह जी गुड MC। चलिए फ्रेंड सभी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। सलीम मिश्रा जी गुड MC गोरखपुर से हैं, अंशुमान जी गुड MC, और अंशालिनी जी फतेहपुर से गुड MC। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। कल क्लोजिंग बहुत शानदार हुई, अभी बची हुई क्लोजिंग होने वाली है। मैं तो सोचा भी नहीं था कि इतनी शानदार, इतनी ज़बरदस्त क्लोजिंग हो जाएगी। फ्रेंड आजाद सिंह आजाद जी गुड MC, गुड MC, गुड MC, गुड MC, गुड MC, गुड MC, गुड IMC, गुड IMC। गुड MC। तो फ्रेंड अपनी बात शुरू करूं इससे पहले हम आपको एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। वो जिम्मेदारी क्या है, वीडियो को शेयर पे लगा दें। जब आप लोग वीडियो शेयर करते हैं ना, आप लोग वीडियो शेयर करते हैं, तो हमारी ये वीडियो कुछ ऐसे लोगों पास पहुंच रही है आजकल कि आजकल हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ करके खूब हमें सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं चाहता भी यही, जो मैं चाहता हूं आप वो करने में लगे हैं। तो फ्रेंड बहुत आप शेयर कीजिए, बड़ा मजा आएगा। जब आप वीडियो हमारा शेयर करेंगे आपको बहुत मजा आएगा, और हम चाहते हैं कि आपका जो ये वीडियो है ये
आपके एसोसिएट तक पहुंचे, जो हमारे इस आईएमसी के जो दुश्मन हैं उन दुश्मनों तक भी पहुंचे। क्या बात है। क्योंकि फ्रेंड बहुत सारी चीज़ें मैंने भी काफ़ी समय से अनुभव किया है। आज कुछ अलग होगा। वाह क्या बात है। हमारे सुमित शर्मा जी क्राउन प्रेसिडेंट जो आसाम टाइगर हैं और लिखते हैं कि आज कुछ अलग होगा, और बिल्कुल अलग होगा। बहुत आज तो जैसा भी जानते हैं आज क्लोजिंग चल रही है, फिर भी आज जुबान रुकेगी नहीं। और हमने तो एक ऐसी प्लानिंग की है कि अगर दुश्मन को पता चल जाएगा तो वो फिर, अभी तो कॉल आता है कि सर वीडियो डिलीट कर दीजिए, लेकिन मैं आगे की और प्लानिंग में हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बुधवार है। आज का जो दिन है एक ऐसा दिन है कि जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों का से हम बातचीत करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ उन्हें मिलती है। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को पूरी तरह से सीखते हैं, अच्छी तरह से सीखते हैं, सीख के काम करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को आप शेयर पे लगा दें। साथ में हम आप सभी का डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज जिंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं कि आप लगातार इस पेज पे आप बने हैं और लगातार बने रहिएगा। तो फ्रेंड, परिचय दूं, नाम मेरा डीएन सिंह है। मैं आईएमसी बिजनेस में आने से पहले मैं अपने शहर में एक व्यवसायी था, एक बल्ब एजेंसी के मालिक। उसके बाद भी मैंने आईएमसी बिजनेस को मैंने शुरू किया सन 2014 में, जो अब अगस्त आएगा तो पूरे 10 साल हो जाएंगे। इस 10 साल के सफ़र में बहुत ही मज़ा आया। बहुत सारे लोगों को मैंने उतार चढ़ाव देखे, चढ़ते उतरते देखा। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि 10 साल में 20 कंपनियाँ की। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ फ्रेंड कि वो कंपनियाँ बदलते रहे, कंपनियाँ बदलते रहे, खुद को नहीं बदले। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। साथ में मैं बात करने वाला हूं आज डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज का। इस पेज पे लगातार, अब तो इस पेज की अगर मैं बात करूं तो फेसबुक की तरफ से जो मुझे अभी जो सूचनाएं आई हैं, जो मुझे एक सर्टिफिकेट आया है, वो बहुत ही शानदार है। मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो इस जो डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज है, और आप सबका हम बहुत आभारी हैं। आप सब लगातार इस पे रह करके आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली, जानकारियाँ ली, आपने बिजनेस को सीखा, जिसकी वजह से ये पेज बहुत आगे गया। और आज ये पेज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जैसे ही नाम आता है तो लोग कहते हैं अच्छा डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप, अच्छा तो आप उसी पेज की एजुकेशन वाले हैं। तो फ्रेंड, ऐसा कुछ लोगों को बोलने लगे हैं। तो फ्रेंड, इस पेज पे लगातार आप बने रहिएगा, और ऐसा बने रहिएगा कि जो आपके दुश्मन हैं वो आपका बाल बाका भी ना कर पाए। क्योंकि जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारियां जब मिलती है, जब आप सीखते हैं, तो दुश्मन आपको गुमराह नहीं कर पाते हैं। जो लोग पेज पे नहीं आए, जो लोग नहीं सीखे, उसमें से कई लोग गुमराह हो गए। कई लोग तो वापस लौट के आए कि सर अब क्या करें, मजबूरी थी सर, मैं समझ नहीं पाया। और उनकी जुबानी अगर मैं बात करूं, बहुत जल्दी मैं ऐसे लोगों को लाने वाला हूं जो लोग वापस लौट के आए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो आदमी कमा खा रहा है उसकी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूं कि अगर वो हरकत नहीं सुधारे तो फिर उन्हें मैं सुधारने पे का मैं रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे सुधरा जाता है। तो फ्रेंड, तीसरा आज का जो जिस सिलसिले में मुझे बात करनी है, जैसा कि जानते हैं धीरे धीरे काफ़ी संख्या में लोग बढ़ गए हैं, लोग आ रहे हैं। जैसा कि जानते हैं आज है क्लोजिंग, मतलब कल क्लोजिंग थी, लेकिन किसी कारण से कंपनी ने अभी आपको मौका दिया है, क्लोजिंग बढ़ गया है, कंपनी ने मौका दिया है। कल जो क्लोजिंग हुई उस क्लोजिंग में बहुत मजा आया। उस क्लोजिंग में, कल की जो क्लोजिंग हुई है, उस क्लोजिंग के अंदर मैंने जो देखा है कि जो लोग कभी बिजनेस के बारे में सोचते नहीं थे, वो बिजनेस कल 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20, 25-25, 50-50 हजार, लाख बैलून लोगों ने काट डाला। कारण क्या है मैं भी बताऊंगा कि ऐसे लोग जो बिजनेस वैल्यूम प्रोडक्ट तो बेच लेते थे लेकिन वैल्यूम नहीं काटते थे, और कंपनी की एक पॉलिसी ने उनको बिजनेस काटने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि फ्रेंड, जब आप किसी को सामान बेचते हैं और उसका जब आप वैल्यूम नहीं देते हैं, वैल्यूम उसका नहीं देते हैं, और उस वैल्यूम को आप जब इकट्ठा करते हैं तो फ्रेंड वो वैल्यूम आपके पास होल्ड रह जाता है। कंपनी के पॉलिसी के अनुसार कोई प्रोडक्ट
को एक्सपायरी से पहले बेचा जा सकता है। एक्सपायरी होने के बाद प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो फ्रेंड, आप सब भी, कल क्लोजिंग हुई, कल हमारे पास बहुत सारे कॉल आए कि सर क्या उन स्टॉक को जो मैं पिछले 5 साल से मैंने रखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, सर उसको क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट तो मैंने बेच दिया है, क्या करना चाहिए? मैंने कहा वो जीरो हो गया, वो तो होल्ड हो गया, आपका जीरो हो गया। आपने होल्ड करके आपने किसी के साथ छेड़खानी की है, आपने किसी के साथ बेईमानी की है, आपने नुकसान पहुंचाया है, आपने बैलून नहीं काटे हैं लोगों के, आपने उल्टे सीधे रेट में आपने प्रोडक्ट बेच डाले हैं बैलून रोक करके। तो फ्रेंड्स, आपको बैलून तो काटना ही पड़ेगा। और ऐसे लोग जो गलत तरीके से व्यापार कर रहे थे या फिर करने की किसी की सलाह ले रहे थे, ऐसे लोगों को कल बिजनेस बैलून काटना पड़ा। और जो लोग बचे हुए हैं आजकल में, उनको भी बिजनेस बैलून काट देना चाहिए। बिजनेस बैलून काटने की वजह से कल बहुत इतना रस हो गया कि जो आज हमारा जो सर्वर है उसमें कई तरह की दिक्कतें आ गई, जिसकी वजह से कंपनी ने फिर एक बार मौका दिया कि कंसिस्टेंसी की परचेजिंग 4 तारीख तक किया जा सकता है। फिर एक बार आदरणीय हमारे एमडी सर सत्यन भाटिया जी ने एक बार मौका दिया कि आपका बिलिंग न होने के कारण, यानी रस ज्यादा होने के कारण बिलिंग यानी जबरदस्त तरीके से बिलिंग हुई है। और मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड तोड़ टर्नओवर हुआ है कंपनी का। तो फ्रेंड, जिसकी वजह से कंपनी ने फिर एक बार मौका दिया है कि अपनी कंसिस्टेंसी 4 तारीख तक, 4 मई तक अपनी कंसिस्टेंसी जो जिनकी रेगुलर परचेज चल रही है वो जरूर कर लें। और कई लोग तो ऐसी है जिनकी आईडी बंद पड़ी है, आईडी पे कभी परचेज नहीं हुई है, वो भी अपनी बिलिंग करा लें। तो फ्रेंड, कल क्लोजिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो लोग एसोसिएट, जो बहुत ही अच्छे एसोसिएट्स हैं, उनको मैंने देखा कि जितने भी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र है उस पर डेरा डाले हुए। मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे बैठ करके, क्योंकि कंपनी ने ऐसी सुविधाएं दे दी है कि आप हर जिले के अंदर आपका मेगा आयुर्वेदिक केंद्र खुला हुआ है। और मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे बैठ करके सभी लोग क्लोजिंग कर रहे थे, लोगों को वहीं से बैठ के कॉल कर रहे थे, लोगों को वहीं से बैठ के बता रहे थे कि आपका इतना वॉल्यूम कम है। और सबसे अच्छी बात रही कि वहीं पे बैठ करके लोगों को सिखला भी रहे थे कि बिजनेस कैसे चेक करना है, बिजनेस कैसे देखना है, हमें कैसे बिल काटनी है। तो हमारे बहुत सारे जो सीनियर साथी हैं जिन्होंने ऐप, कंपनी के न्यू ऐप आते ही, कंपनी के न्यू वेबसाइट लॉन्च होते ही जिन लोगों ने तुरंत सीख लिया, उन्होंने अपने ग्रुप को सिखाना चालू कर दिया। बाकी अभी कुछ लोग तो खुद ही नहीं सीख पाए हैं। तो ऐसे लोग आगे क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे उनका टच बढ़ जाए, आना जाना शुरू हो जाए, अपने टीम को के साथ वहां पे बैठने लगे, मीटिंग करने लगे, तो उनकी टीम भी ग्रोथ करेगी। और जो हमारे जो लोग जो अभी तक बिजनेस को नहीं सीख पाए हैं वो बिजनेस को सीखने भी लगेंगे। जब सीखेंगे तो वॉल्यूम क्रिएट होगा, वॉल्यूम क्रिएट होगा तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड, आपसे मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, सीनियर लीडर होने के नाते, आपके शुभचिंतक होने के नाते फ्रेंड, कि आप जब भी बिजनेस की क्लोजिंग करें, बिजनेस की क्लोजिंग यानी 2-3 दिन की जो क्लोजिंग होती है शुरुआत में, मतलब लास्ट में, इस क्लोजिंग पे आप मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे ही मौजूद रहें। मेगा आयुर्वेदिक केंद्र ये एक आपका है, ये जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसका नहीं है। वो तो आपको, आपके लिए उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके मेगा आयुर्वेदिक केंद्र बनाया है। आपके लिए, आपकी सफलता के लिए उन्होंने पैसे लगाए हैं, आपके सपोर्ट के लिए, कि ताकि हम आपकी मदद कर पाएं। तो फ्रेंड्स, मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे बैठ करके पूरे देश भर में जहां जहां पे मेगा आयुर्वेदिक केंद्र है, जिस जिले में खुले हुए हैं, जहां नहीं खुले हैं बहुत ही जल्द लोग दोस्त खुल जाएंगे। अब तो आवेदन की भरमार हो गई है, एक एक जिले का 10-10 लोगों का आवेदन चला गया है। कंपनी परेशान है कि किसे दूं किसे ना दूं। अब यह कि जो कंपनी के टर्म्स कंडीशन को जो फॉलो करेगा उसी को कंपनी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र देने वाली है, बाकी को मिलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड, ये रही क्लोजिंग की बात। अब क्लोजिंग के अंदर मैंने बता ही दिया कि क्लोजिंग आपको मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे बैठ के करना है। साथ ही साथ फ्रेंड, आप सभी के पास, जिनके भी पास रुके हुए स्टॉक, जिसको आपने कंप्यूटर में होल्ड किया हुआ है, यानी होल्ड का मतलब कि आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है और कंप्यूटर में प्रोडक्ट है,
ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड मैं बताऊं आपको, समझदारी का काम लें। आप तुरंत देखें कि उसमें कौन से प्रोडक्ट है जिसके बाद में बिल नहीं कटेंगे, उस पर डेट डले हुए हैं, डेट पड़े हुए हैं। आप खुद देखेंगे कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट आपने कब परचेज किया था, कब तक बिलिंग उसकी हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड ऐसे लोग जिन्होंने बिजनेस को अपने पास अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, वो तुरंत बिल काट करके और बाहर कर लें, वरना ऐसा ना हो कि उसका वैल्यूम आपका 0 हो जाए। तो फ्रेंड ये बहुत सावधानी बरतना है आपको। आप अपना स्टॉक को चेक करें और अपने लेवल को भी चाहें तो आप मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेंड आज ज्यादा हम वक्त नहीं लेंगे क्योंकि मैं भी क्लोजिंग में लगा हूं। मैंने आपके बीच में 15 से 20-25 मिनट आपके बीच में मैं हूं। कुछ लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 खूबियों वाली एक कंपनी, ऐसी तो खूबियां कंपनी में हजार है। आईएमसी बिजनेस के अंदर जो खूबियां हैं, उन खूबियों में सबसे पहली जो खूबी है कि कंपनी स्वदेशी है। दूसरी जो खूबी है वो आयुर्वेदिक है, पूरी तरह से आयुर्वेद से लैस आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ कंपनी काम करी डायरेक्ट सेलिंग में। तीसरी जो खूबी है, कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग है, अपने यूनिट्स है, उस यूनिट्स में सारे प्रोडक्शन होते हैं। कंपनी के पास ढेर सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे स्टाफ है, बहुत सारे मैनेजमेंट में हजारों की संख्या में लोग हैं। और फ्रेंड बहुत बड़ी कंपनी की प्लानिंग है। चौथी जो खूबी है कि इस कंपनी के पास कोई पार्टनरशिप नहीं है। आईएमसी के पास आज एक सज्जन ने एक वीडियो डाला था कि आईएमसी के पास भी तो 5 डायरेक्टर हैं। तो फ्रेंड वो तो डायरेक्टर होता ही है, डायरेक्टर तो रखा ही जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, घर परिवार के लोग ही डायरेक्टर रहते हैं। तो फ्रेंड इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे हमारी जुबान को मत खुलवाइए, वरना भी हमारे एसोसिएट बोल रहे थे कि सर इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे सर आप ये बात बोलिए ना, ये बात क्यों नहीं बोलते कि जो आज चूरन छाप कंपनियां जो आज 16 खूंटे से बंधी हुई है, 11-11, 12-12 डायरेक्टर जो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेश से लोग काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमें तो दिखाने की जरूरत है। आप इंतजार करिए, उस दिन का इंतजार करिए कि फ्रेंड 1-2 साल नहीं लगेंगे। अभी हिंदुस्तान के अंदर कोई कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं बनाया कि पार्टनरशिप कंपनियां चलती है, पार्टनरशिप कंपनियां चलती है, पार्टनरशिप कंपनियां। ये अगर कोई ऑनर कोई पंजाब का है, कोई झारखंड का है, कोई राजस्थान का है, फ्रेंड अलग अलग कोई अलग अलग प्रदेशों से, अब चूंकि अब जुबान है फिसल रही है, ऐसे ऐसे लोग जो 11 जगह से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड 2 भाई भी एक साथ नहीं चल पाते हैं, 2 भाई की भी पार्टनरशिप एक साथ नहीं चलती है। चेक कीजिए अपने अपने शहर में, चेक कीजिए अपने अपने शहर में कि 2 भाइयों की दुकान थी, 2 भाइयों की दुकान थी, पिताजी छोड़ के चले गए थे, 2 भाई की दुकान है, और दोनों भाई की पार्टनरशिप है, दुकान चल रही है। आप सभी समझदार हैं, आप बहुत समझदार हैं। मैं आपको देखिए, दुनिया के किसी भी सेक्टर में काम करें, किसी भी कंपनी को करें, फ्रेंड पैसे कमाए जा सकते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, मगर आपका जो समय बर्बाद होगा, समय को, क्योंकि पैसा समय से ही कमाया जाता है। अगर समय ही बर्बाद कर देंगे तो पैसा कब कमाएंगे मेरे दोस्त। मैं गारंटी देता हूं आपको, अपने अपने शहर से ऐसे कुछ पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों का एक रिकॉर्ड अपने शहर का मेंटेन कीजिए। हम उनके पास जाएंगे, हम उनका वीडियो शूट करेंगे कि 2 भाई यानी एक पिताजी 2 भाई, वो दुकान लंबे समय से निभ रही है। फ्रेंड अभी तक भारत में ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना है कि 2 पार्टनरशिप कंपनियां चलती है, प्रोप्राइटरशिप कंपनियां, जिसके घर के ही लोग, फैमिली के लोग ही डायरेक्टर हैं, फैमिली के लोग यानी बाप बेटे बहू पत्नी अगर ऐसे हैं, तब तो वो कंपनी का फ्यूचर है, बाकी का फ्यूचर नहीं है मेरे दोस्त, फ्यूचर नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के किसी एक पार्टनरशिप वाली हमें फर्म बता दो
ट्रेडिशनल बिजनेस वाले बता दो जो टिका हो। फ्रेंड जरा सोचिए, जब ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले लोग जिनके हाथ में जमा पूंजी सब होती है, जब वो नहीं चलती पार्टनरशिप, तो जरा बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर कोई पार्टनरशिप कंपनियां चल रही है, कब पार्टनरशिप वाली कंपनियां बनाई गई है, तो कंपनियां कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? कब तक कंपनियां चलेगी? मेरे दोस्त, आप लिख सकते हैं, इस पे स्क्रीन पे आप डाल सकते हैं कि पार्टनरशिप वाली कंपनियां नहीं चलती है। आप पता लगाइए कि कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी का एमडी क्या एक ही परिवार से हैं? अगर एक परिवार से नहीं है तो फ्रेंड मैं बता दूं, कंपनी कम चले ज्यादा चले, लेकिन उसका बंद होना तय है, बंद होना तय है। पार्टनरशिप वाली कंपनियां, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर उस कंपनी के अंदर अलग अलग प्रदेश के पार्टनर हैं तो फ्रेंड कंपनियां नहीं चलती है, कंपनियां नहीं चलती। आप स्क्रीन पे लिख सकते हैं, क्या आपके जिले में क्या ऐसे कोई पार्टनरशिप व्यापारी हैं जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से उस व्यापार को करके और आज एक साथ निभा रहे हो? अगर है तो फ्रेंड आप बताएं, हैं तो आप बताएं, ताकि उनके बारे में हम लाइव उनके बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, जब ट्रेडिशनल काम जब पार्टनरशिप में नहीं चलते हैं तो जरा सोचिए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पार्टनरशिप में कैसे चलेगी? नहीं चलेगी मेरे दोस्त। तो अपने समय का देखिए, मैं आज बताऊं आपको, मैं इसलिए आपको जागरूक कर रहा हूं। अगर मैं कुछ लोगों को जागरूक किया, वो कामयाब हुए, तो मैं सिर्फ, अगर मैं भूखा हूं तो आपके प्यार का। आप कह तो सकते हैं, एक सज्जन अभी लौट के आए, वही पार्टनरशिप वाली कंपनी में चले गए थे, लौट के वापस आए, उन्होंने कहा सर मेरा 6 महीना तो बर्बाद हो गया, सर आपने मुझे बचा लिया है, आपने मुझे बचा लिया है। हमने कहा क्या क्या, वहां कुछ खूबियां बताओ वहां के बारे में। कहीं सर आईएमसी में जितना बैलून, 1 लाख की बैलून पे जितना प्याउट बनता है, वहां पे 3 लाख के बिजनेस बैलून पे भी उतना प्याउट, यानी 3 लाख के डीपी पे भी उतना प्याउट वहां नहीं बनता है। सिर्फ वहां पे गुमराह किया जाता है कि यहाँ पे लेग्स कम है। अरे फ्रेंड, लेग्स से पैसा तो लेग्स से ही आएंगे भाई। कार 1 पहिए की हो, कोई कहे कि हमारी 1 पहिए की कार है, तो क्या लगता है वो कार चलेगी? चलिए 2 पहिए की कार है, क्या वो चलेगी? 2 पहिए की होगी तो वो साइकिल हो सकती है, वो बाइक हो सकती है, जो लंबी यात्रा आपको करवाई नहीं जा सकती है। लेकिन जिसकी पहिया ज्यादा होगा भाई, जिसकी पहिया ज्यादा होगा, यानी लेग्स ज्यादा होंगे भाई, ट्रेन के लेग्स बहुत ज्यादा है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको पहुंचाती है, पहुंचाती कि नहीं पहुंचाती है? लंबी यात्राएं कराती कि नहीं फ्रेंड? तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिए। तो उसने बताया, बहुत ऐसी सी बातें बताई जो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। आप सब समझदार हैं, हम तो एक ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि कंपनी जब भी सेलेक्ट कीजिए तो पार्टनरशिप वाली। कई लोग मुझसे पूछते हैं, डीएन सिंह जी आपका कामयाबी का राज। मैंने कहा, मैंने पार्टनरशिप वाली कंपनियां नहीं पकड़ी, पार्टनरशिप वाली कंपनियां टूट जाती है, मैंने नहीं पकड़ी। मैंने जब आईएमसी की मैंने जब शुरुआत की, मैंने पहला जो कंपनी के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल चेक किया, तो मैंने देखा कि कंपनी तो स्वदेशी है, कंपनी आयुर्वेदिक है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी में कोई पार्टनरशिप नहीं है। अब 5वां, कंपनी के पास कोई और काम नहीं है। जरा सोचिए कि कंपनी के मालिक के पास कोई और काम होता तो कंपनी का फोकस कहां होता? आज 17 सालों में आईएमसी ने वो तांडव किया है, आईएमसी ने वो हाल किया है कि आज छोटी छोटी कंपनियां आज बिना आईएमसी के नाम लिए, बिना आईएमसी के कॉपी किए, आईएमसी को फॉलो किए, आईएमसी के टी शर्ट आज भी कंपनी, दूसरी कंपनी में काम करते हैं और टी शर्ट आईएमसी की पहनते हैं, प्रोडक्ट आईएमसी की बेचते हैं अपना परिवार चलाने। मैंने एक से पूछा कि जब तुम दूसरी कंपनी करते हो तो आईएमसी के टी शर्ट क्यों पहनते हो? तो उसका कहना था, सर आईएमसी की एक ब्रांड है, आईएमसी की एक इमेज है, इमेज की वजह से मैं सर दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट मैं बेच लेता हूं, आईएमसी का भी बेचता हूं। झोला खोल दिखलाया तो कहता मैं आईएमसी की भी बेच लेता हूं। आईएमसी की कोशिश रहती कि ज्यादा से ज्यादा सामान मैं आईएमसी की बेचूं। हमने कहा ऐसा क्यों? आईएमसी के सामान बेचने पे सबसे अच्छी बात है कि रिपीट ऑर्डर आता है। और जो देखिए, जिस कंपनी में मैं जुड़ा हूं,
मैंने कहा जुड़ा क्यों, दूसरी कंपनी में गए क्यों? तो उसका कहना था कि सर हमारे अप्लायंस से, आईएमसी में जो हमारे अप्लायंस थे उससे मेरा झगड़ा हो गया, उससे मेरी बनती नहीं है, उससे मेरी बनती नहीं, इसके कारण सर मैंने सोचा कि मैं यहां रहूंगा तो विवाद होगा। बाद में पता चलाया कि उस इंसान ने इतना कर्जा ले लिया है आईएमसी के लोगों से कि अब वो यहाँ पे जिसके पास जाए, जहां भी बैठेगा लोग तगादा करने वाले लोग, क्योंकि उस पैसे को उसने गलत रास्ते पे लगा करके उसने इस्तेमाल किया, नहीं खर्चा कर दिया, अलग शौक में खर्चा कर दिया। ऐसे ही कई लोग जो आईएमसी के एसोसिएट्स के साथ चूने लगाए, आईएमसी के लोगों के, आईएमसी के टीडी होल्डर्स को, आउटलेट्स वालों को, फ्रेंचाइजी वालों को चूने लगाए, अपने परिवार फैमिली के लोगों को चूने लगाए आईएमसी के नाम पे, और यहां तक कि बड़ी बड़ी इनकम, यहां तक कि अपनी कहते नहीं कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके एमडी सर को भी चूने लगाए। तो फ्रेंड, इस तरह बहुत सारे लोग, चूने लगाने वाले लोग आज आईएमसी की बुराई करते हो। अगर कोई आईएमसी की बुराई करता हुआ आपको मिलता है तो दोस्त समझ लेना कि कहीं ना कहीं आईएमसी से चूना लगा के निकला है, आईएमसी से चूना लगा के निकला, आईएमसी के लोगों को नुकसान पहुंचाया है। फ्रेंड जरा सोचिए, जिस कंपनी के पास प्रोडक्ट आज इतना 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है, जिसका रेंज इतना जबरदस्त, जिसका टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो आज टर्नओवर हिंदुस्तान ही नहीं, आज विदेशों तक में प्रोडक्ट जाते हैं। मैं अपने साथ कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज 50-50 हजार, 1-1 लाख, 10-10 लाख तक के प्रोडक्ट आज गल्फ कंट्रियों में प्रोडक्ट भेजे जाते हैं। आज अगर बगल के हमारे आसपास में जितनी भी कंट्रियां हैं, हर जगह प्रोडक्ट ऑफलाइन भेजे जाते हैं। तो फ्रेंड जरा सोचिए, अब ऑनलाइन तो मलेशिया के बाद अभी 10 कंपनियों में होने वाली है, बहुत ही जल्द होगी। जरा सोचिए कि अगर आईएमसी के पास प्रोडक्ट के जितना अच्छा प्रोडक्ट का रिजल्ट आईएमसी के पास है, आईएमसी के पास इतना सुंदर प्लान है, एक ऐसा प्लान है कि आज अगर आईएमसी का आदमी समझ जाए तो सभी के हाथों में 11,500 रुपए की घड़ी मुफ्त आ सकती है। आईएमसी के अगर इंसेंटिव की बात करूं, कल एक एसोसिएट से हमारी जब बहस होने लगी कि सर मैं भी प्लान देख के आया हूं दूसरी कंपनी में, वो तो बता रहा था कि सर हमारे कंपनी में मैंने आईएमसी से पैसा कमाया है लेकिन हमारे टीम को नहीं मिलता था। अरे टीम को कैसे मिलेगा, पूरी जिंदगी अपने लिए साजिश किए, अपने लिए पैसे, मेरे बराबर का वैल्यूम होने के बाद भी आज वो 14-14 साल, 15-15 साल काम करने के बाद खुद तो पैसा कमाए, टीम को पैसा नहीं कमाया। और साथ ही साथ फ्रेंड, एक क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बना सके। जरा सोचिए कि जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं आईएमसी से मैंने तो 25 करोड़ कमाए, लेकिन एक क्राउन प्रेसिडेंट ऑनलाइन में नहीं बना सके, एक क्राउन एम्बेसडर नहीं बना सके। जरा सोचिए, ऐसे लोग अगर वो कंपनी बना ले, अरे जो क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बना सके ऐसे लोग कंपनी बना ले, तो सोचिए उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, क्या भविष्य होगा उस कंपनी का, और वो भी पार्टनरशिप में। तो फ्रेंड, पार्टनरशिप, मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखिए मैं अपने लोगों को, जो हमारे लोग कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, बाद में वो राह पे आ जाते हैं, तो मैं उन्हें समझाना चाहता हूं। मैं एक 1-to-1 बात करके मैं नहीं बताऊंगा, मैं वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि फ्रेंड आप गुमराह मत हो। ऐसी कंपनियां, बरसाती मेढक, इस तरह की कंपनियां बहुत सारी आती है। मैंने पिछले 10 सालों में मैंने अनुभव किया है कि हर साल, हर 2 साल पे, हर साल कोई न कोई कंपनियां आ जाती है। और फ्रेंड, मैं एक जानकारी दे दूं, आज आईएमसी का इतना विशाल नेटवर्क है। जरा सोचिए, जिस पेड़ में फल ही नहीं होंगे, जिस पेड़ में पत्ते नहीं होंगे, तो उससे पत्ते टूटेंगे कहां। आईएमसी का इतना विशाल वृक्ष, जो इसकी छाया में बहुत सारे लोग अपने जीवन जी रहे हैं, अगर 2-4 पत्ते टूटते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तो उस व्यक्ति को पड़ता है कि जब वहां जाने के बाद पछताता है कि सर मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई। मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है कि सर मैं वापस कैसे आऊं, सर क्या रास्ता है। क्योंकि मेरी बात लगभग अधिकतर उन लोगों से हो जाती है जो लोग नाराज होकर के इधर उधर दाएं बाएं हो जाते हैं, कहते हैं कि सर क्या करूं, कोई रास्ता सर सुझाव दीजिए। क्योंकि सबको मालूम है कि डीएन सिंह खुद के लिए नहीं, आईएमसी के लिए काम कर रहे हैं, आईएमसी एसोसिएट्स के लिए काम कर रहे हैं, आईएमसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आईएमसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, आईएमसी ही नहीं देश के लिए काम कर रहे हैं। हम स्वदेशी का जो परचम है, स्वदेशी का जो नारा, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, आज हम उस पे काम कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ बनाने पे काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड, फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, फिर मेरी वीडियो की अभी कटिंग होगी कि फ्रेंड अपने शहर से एक उदाहरण दीजिए मुझे,
एक एग्जाम्पल दीजिए, मैं वीडियो शूट करूंगा ऐसे इंसान की, मैं कैमरामैन भेजूंगा। फ्रेंड जरा सोचिए, अगर कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पार्टनरशिप में बनी है, कोई कंपनी पार्टनरशिप में बनी है, जरा सोचिए जो पार्टनरशिप में जो कंपनी बनी है, अगर उसके अंदर मैं कहता हूं कि मिनिमम 5 डायरेक्टर होते हैं, लेकिन आज के डेट में 6 डायरेक्टर हैं, एमडी है, डायरेक्टर हैं और डमी में कई हैं। क्या ये कंपनी सबके बच्चे बड़े होंगे? साल 2 साल 3 साल बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, मिच्योर हो जाएंगे? क्या इस बात की गारंटी है कि बाप की पटरी खाती है तो क्या बेटों का भी संबंध बना रहे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं जिस कंपनी का सीएनएफ था 1988 से, जिस कंपनी का सीएनएफ था 1988 से, 2 भाई की कंपनी थी, 2 भाई की कंपनी, दोनों भाई का बहुत अच्छा कारोबार दोनों के बहुत बन रही थी, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो गए, दोनों अलग अलग, मन नहीं मिला दोनों का, दोनों ने अलग अलग काम करने का डिसीजन लिया कि एक डिपार्टमेंट आप, एक डिपार्टमेंट हम, इस तरह में उसमें पिस गया। काम करने वाले लोग सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे पूरे इंडिया लेवल पे, जो सीएनएफ थे, वो सब के सब पिस गए, वो सब के सब पिस गए। मेरा काम उसी में बंद हो गया। आज मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और आईएमसी मैंने ज्वाइन किया। तो फ्रेंड हमारे इसमें आने के पीछे भी मजबूरियां थी कि आप ट्रेडिशनल काम करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों से हम हाथ मिलाते हैं, सिंगल काम उनका होता नहीं, कई लोग पार्टनरशिप वाली काम वाली कंपनियां होती है जो टूट जाती है बाद में। अब मेरा समय दोस्त बहुत बर्बाद हुआ, पैसा कमाया जरूर लेकिन बर्बाद हुआ। हो सकता है कि आप उन पार्टनरशिप वाली कंपनियों में डिसीजन लिए हो काम करने का, हो सकता है कि आप उसमें साल 2 साल पैसे कमा लें, लेकिन फ्रेंड आप बड़ा नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाएंगे। बड़ा नेटवर्क खड़ा होते होते जब आप उस फेस में आएंगे कि चलो अब चलते हैं, कुछ आराम करें, अब रॉयल्टी जैसी इनकम खाने का समय आ गया है, उस समय कंपनी आपकी टूट जाएगी, कंपनी टूट जाएगी। आईएमसी एक ऐसा सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, आईएमसी एक ऐसा सुरक्षित प्लेटफॉर्म है जहां पे आईएमसी को आज 17 साल हुए हैं, तो अगले 27 साल नहीं, अगले 57 साल नहीं, अगले 107 साल की गारंटी है। और आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं सदैव उसमें काम करके रॉयल्टी जैसी आपका बनाया हुआ नेटवर्क का आनंद आपके बच्चे लेंगे। तो फ्रेंड मैं उन नए लोगों से बात करना चाहता हूं। फ्रेंड कई लोग नहीं समझ पाते हैं। एक व्यक्ति से मैं मिला, कहते हैं सर आप बहुत आशा रखते हैं ईश्वर में, ईश्वर क्या हमें देता है, ईश्वर हमें क्या देता है, आखिर हमें तो काम ही करना पड़ता है। तो मैंने कहा क्या आप नास्तिक है? कहा जी हाँ मैं नास्तिक हूं। हम क्या नास्तिक आप इसलिए हैं, अभी तक नास्तिक इसलिए हैं कि कोई आपको ईश्वर के बारे में बताने वाला नहीं मिला, कोई ईश्वर के बारे में बताने वाला आपको नहीं मिला। कोई व्यक्ति अनपढ़ आज इसलिए है कि कोई उसे पढ़ाने वाला नहीं मिला। फ्रेंड्स इसकी वजह से ऐसे ही अगर आज आईएमसी के अंदर अगर कई लोग गुमराह हो जाते हैं या वो अपने अपलाइन डाउनलाइन से नाराज होकर के वो इधर उधर भटक जाते हैं, तो फ्रेंड कोई आपको गाइड करने वाला नहीं मिला, कोई आपको समझाने वाला नहीं मिला। मिसगाइड करने वाले हजारों मिलते हैं। अपने स्वार्थ के कारण आपको अंगुली पर नचाएंगे, नाच मेरे बंदर तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरे बंदर तुझे पैसा मिलेगा। 10-20 हजार की आपको लालच देंगे, आपको नचाएंगे, लेकिन फ्रेंड यही समझदारी है कि आपका कैरियर नहीं बनाएंगे, आपका कैरियर नहीं बनेगा। 1-2 लोगों का एग्जाम्पल उदाहरण अगर कोई मिलता भी है तो फ्रेंड्स वो लंबे समय तक कोई एग्जाम्पल उदाहरण आपका नहीं रहने वाला है। एक हाथ पैर से लाचार जो हमारे ही कंपनी में आईएमसी के अंदर मैं उस बिजनेस में लेके आया था, लगभग 2.25 लाख रुपए की पेआउट था, वो भी गुमराह का शिकार हो गया। जानना चाहते हैं क्यों वो गुमराह का शिकार हो गया? उसे वो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा तो चालाक था ही, हाथ पैर से लाचार था, शरीर उसकी काम नहीं करती थी, लेकिन दिमाग काम करने की वजह से मैं आईएमसी में लेके आया और उसका नेटवर्क खड़ा किया, उसका नेटवर्क बनाया। और जब उसका नेटवर्क बना तो 1,75,000 तक की पेआउट उसने उठाया। और जैसे ही पेआउट उठाया वैसे ही उसकी नजर पड़ी, शैतान की नजर पड़ी उस इंसान के ऊपर, और शैतान ने गुमराह किया कि आप यहाँ पे काम करके अगर 2.25 लाख रुपए कमा सकते हैं तो आप आइए हमारे कंपनी में पार्टनरशिप हो जाइए, आपको हम ये नेटवर्क बनाने के लिए महीने में इतना पैसा देंगे और साथ में देंगे हम 2% का पार्टनरशिप। और वो इंसान 2.25 लाख रुपए की इनकम को छोड़ करके अब वो चला गया, यहाँ पे आईडी टर्मिनेट हो गई, आईडी डिलीट हो गई और वहां चला गया। वहां पे कुछ समय तक
कुछ पैसे मिलते रहे, बाजार में घूमते रहे नेटवर्क बनाने के लिए, लेकिन पुराना आईएमसी के आदमी टूटने वाला कहाँ है? आईएमसी की वही व्यक्ति इधर उधर डिस्टर्ब होता है जिसके प्लान के बारे में नहीं पता, जिसे प्रोफाइल के बारे में नहीं पता, जिसे नॉलेज नहीं है। मैंने पहले कहा कि गुमराह कौन है, नास्तिक कौन है, तो वही जिसको ईश्वर को बताने वाला। तो ऐसे लोग जिसने बिजनेस को सीखा नहीं, ऐसे लोग गुमराह हो जाते हैं। अब फ्रेंड, वो 3 साल के अंदर में वो वहां से ठगा हुआ महसूस किए और अपने आप को और अपनी बर्बादी के कारण अगले को श्राप देकर के चले आए और कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद हो गई। वो इंसान आज दूसरी कंपनी करके भटक रहा है। आईएमसी में आ नहीं सकता कि यहाँ पे 1 वे ट्रैफिक है। आईएमसी में आ नहीं सकता और दूसरी कंपनी के लायक। और आज हर महीने कंपनी बदलने, हर 3 महीने पे कंपनी बदलने हैं और कहते हैं कि अब तो मैं करके थक चुका हूं। इंसान लास्ट में यही कहता है कि अब तो बहुत हुआ। अब तो ऐसे ठग आपको बहुत सारे मिलेंगे जो ये बोलते हुए नजर आएंगे, अब तो बहुत मैंने किया, अब तो मैं थक गया हूं। तो फ्रेंड, बातें करने के लिए बहुत सारी है और कुछ लोग अभी क्लोजिंग है, अभी क्लोजिंग चल रही है। कुछ लोगों को मैं मैसेज दे दूं कि आपके ग्रुप में ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने तूफान मचाने का वादा किया होगा, लेकिन ये तो मैं इनको बारात का गड्ढा बोलता हूं कि कुछ गड्ढे फटते नहीं है, कुछ पड़ाका फटता नहीं है, वो बत्ती जल के रह जाती है। तो फ्रेंड, ऐसे लोग सभी के टीम में कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो मुंह से बम तो फाड़ेंगे, मुंह से बोलेंगे तो सर मैं तूफान मचा दूंगा, लेकिन वो घर से निकलेंगे नहीं। हमारे बहुत सारे चेयरमैन हैं जो आज जी जान लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम में कुछ ऐसे भी सुपरस्टार हैं, ऐसे ही सिल्वर है, ऐसे ही रूबी है, जो कि काम सिर्फ मुंह से बोलते हैं सर मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन करते नहीं है। तो फ्रेंड, मैसेज देना चाहता हूं कि आप उन पुराने पे बूढ़े बंदर पे कलाबाजी मत दिखाएं, कलाबाजी उनको ना सिखाएं। वो कलाबाजी सीखेंगे नहीं क्योंकि वो बूढ़े बंदर हो चुके हैं। नए लोगों की तलाश करें। अभी भारतवर्ष के अंदर अभी 1% लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आए हैं, और जब 1% लोग नहीं आए हैं तब डायरेक्ट सेलिंग भारत के अंदर इसका ग्रोथ कर रहा है। जिस दिन 3% लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएंगे, उस समय जिससे भी टकराएंगे वो क्राउन प्रेसिडेंट ही अपने आप को बताएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को मिलते हैं। और आज शाम को हमारे क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर सुमित शर्मा जी अपने जूम मीटिंग पे आ रहे हैं। कुछ ऐसी बात बताने के लिए आ रहे हैं जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस बात को बताना पड़े। तो मिस्टर सुमित शर्मा जी आ रहे हैं आज, और मैं कुछ लिंक शेयर करता हूं, लेकिन जगह तो इतना कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। तो फ्रेंड, फिर भी मैं कुछ लोगों को शेयर करता हूं, जिनको चाहिए लिंक तो आप चेयरमैन ग्रुप में, यानी मैं डायरेक्ट आपको भेजता हूं और आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। गुड IMC।